देखो तुम ना, सबसे पहले तो मेरे पैसे वापस लौटाओ। जो पैसे तुमने मेरे से लिए हैं या मेरे नाम के अलग रखे हैं, वो तुम पहले मुझे लौटाओ, उसके बाद ही मैं तुमसे कोई और बात करूँगा। तुम्हें क्या लगता है तुम सब कुछ मांगते हो, मैं तुम्हें सब कुछ दे देता हूँ। पर जो पैसे तुमने शौक से मुझे दिए थे, वो तुम फिर इधर उधर क्यों खर्च कर रहे हो? वो रहने दो। उनका सदुपयोग होना लिखा है और बहुत सुंदर तरीके से लिखा है। तो ना तुम मेरे पैसे सबसे पहले मुझे लौटाओ, मुझे नहीं पता। और सुनो ज़रा इधर, कान खोल खोल कर सुन लो कि ना इधर उधर भटकना बंद करो। मैंने जब 100 नहीं 1000 बार कह दिया है, मर्जी मेरी चलेगी और अच्छा तुम्हारे साथ होगा। फिर भी पूछते रहते हो कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अरे चिंता मत करो इतनी। और पता है क्या, तुम पूजा पाठ भी ना एक नियमित रूप से और एक सही ढंग से करो। कभी भी बैठकर लगातार पूजा पाठ किए जा रहे हैं। यही कारण है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ कर लेते हो तो बाद में परेशान होते हो। याद रखना, तुम एक इंसान हो, तुम्हें हर चीज़ की मात्रा को सोच समझ कर रखना होगा। मैं ये नहीं कहता कि मन ही मन नाम स्मरण मत करो, वो तुम करते रहो, जब मौका लगे तब करो। लेकिन उसके अलावा ना दिन भर बैठकर पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। और यदि तुम वैसा करोगे ना तो फिर तुम्हें उससे फ़ायदा कम होगा, क्योंकि तुम्हारा मन ज़्यादा पूजा करने के बाद ना अलग तरह से किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहां से फिर निकल पाना तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी तुम जब ज़रूरत से ज़्यादा पाठ कर लेते हो ना, तो फिर उसके बाद कई कई महीनों तक तुम पुस्तकों को या फिर मेरी सचरित्र को छूते तक नहीं। इसलिए हर चीज़ को एक संतुलन बनाकर करना चाहिए और वो संतुलन तुम बना लो। देख रहे हो कुछ लोगों का मिजाज, जब उनके मन का होता है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं और उस वक्त वो सारा प्यार लुटा देना चाहते हैं। और जब उनके मन का ना हो रहा होता है तब वो लड़ाई झगड़े सब कर सकते हैं। ज़रूरत पड़े ना तो वो मार पीट पर भी उतर सकते हैं। ये जो ऐसे लोग हैं ना, मैं बस तुमसे इतना ही कहूँगा कि ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर चलो। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करो। यदि ज़रूरत से ज़्यादा तुमने इनके मन का कर दिया ना, तो वो भी तुम्हारे लिए परेशानी ही बन जाएगी। और यदि मन का ना किया तो वो तो वैसे भी परेशानी बनेगी। इसलिए दूरी बनाकर रखो तो फिर ज़िंदगी बहुत आराम आराम से गुजरेगी, तुम्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। और मुझे पता है कि कभी कभी अलग हट जाना या किसी काम को ना करना ही बहुत अच्छा होता है, और तुमने भी वही किया है। मुझे पता है तुम्हें अपने भविष्य को लेकर उम्मीदें हैं, लेकिन उम्मीदों से ज़्यादा निराशाएं हैं, क्योंकि तुम्हारे मन के अनुसार हो नहीं रहा कुछ भी। लेकिन तुम्हारे ही कर्मों से तुम्हारे मन के अनुसार भी होगा। देखो अभी बहुत कुछ है वहाँ पर करने को। एक बार बस जहाँ ले जा रहा हूँ ना, आँख बंद करके मुझ पर विश्वास करो और चलो। फिर कभी मुड़कर तुम्हें ज़िंदगी में देखना नहीं पड़ेगा। और पता है क्या, अब तुम्हारे अंदर के क्रोध को ना चाह कर भी कोई शांत नहीं कर पाएगा। अब जब तुम्हारे साथ गलत होगा तो देख लेना, तुम खुद ही अपनी रक्षा कर रहोगे मेरी कृपा से। तो अपने आप को शांत मत करना और अपने आप को गलत मत ठहराना। जहाँ ज़रूरी है वहाँ अब मैं शब्द दूंगा और आवाज़ तुम्हारी होगी। और अब हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए कहेंगे, तुम्हारे लिए खड़े होंगे। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, पर अब हम दोनों मिलकर तुम्हारा भला करेंगे। और हाँ, मुझसे बातें किया करो, मुझसे बातें किया करो, मुझे अकेला मत छोड़ा करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं बाबा हूँ तुम्हारा, तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर।